डेज आ चुका है, या अमेजन का ग्रेट इंडियन सेल हो गया, या ये जितने भी आते हैं ये सब ना, मतलब एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ऑर्डर नहीं होते हैं, या तो ऑर्डर नहीं होते, या तो सेलर आपके घर पर डिलीवर नहीं करता है, या तो डिस्पैच के टाइम पे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। और बहुत कम ही लोगों को जिनको ये ऑर्डर रिसीव होने वाला है, सो इतना उम्मीद तो रखना नहीं है। पर देखिए अभी सेल आने में टाइम है, बट मैं कुछ ऑफ़र रिवील कर देता हूँ जो बेहतरीन तरीके के ऑफर्स हैं, प्लस वो फ़ोन जो भी आने वाले हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो सारे अच्छे चीज़ें हैं, मतलब इन्हें खरीदने से आप ना खुश नहीं होने वाले। देखिए अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हैं, ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा तो यही ज़्यादा जाता है, आईफोन और सैमसंग S24। सो यहाँ पर सबसे अच्छा डील मिलने वाला है आईफोन 16 पे और आईफोन 16 प्रो पे। आईफोन 16 प्रो आपको आराम से 70,000 के बीच में मिल जाएगा और आईफोन 16 आपको 52,000 के बीच में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सैमसंग S24, 65,000 तक मिल जाएगा। और ये जो भी मैंने बताया इसमें मैंने एक्सचेंज ऐड नहीं किया है। ये फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में सबसे गंदा पता क्या लगता है, ये लोग एक अमाउंट दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नथिंग का आपका जाके कैटेगरी देखो, उसमें बताएगा कि 80,000 का फ़ोन आपको 34 में मिलेगा, बट जैसे आप चेक करने जाओगे तो उसमें लिखा होगा कि हम 15,000 आपको एक्सचेंज बोनस देंगे। भाई हम फ़ोन एक्सचेंज ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे तू दे देगा भाई। सो यहाँ पर वो ट्रिक खेला जाता है ताकि एक अमाउंट दिखा के आपको बस वो आई कैच करे और वो आपको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। सो इतना सस्ता कुछ भी नहीं मिलने वाला और वो अपना मार्जिन पकड़ के चलते हैं। इतना कोई अपना नुकसान क्यों करेगा। मतलब आप खुद सोचो, एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अगर आप बिग बिलियन डेज पे सेल्स देखते हो जो 6,000-7,000 के डिस्काउंट पे देते हैं, तो यानी कुछ ना कुछ मार्जिन तो भी वो कमा रहे हैं। तो सोचो कि वो लोग जब नया लॉन्च करते हैं या जब नॉर्मली जब सेल नहीं होता है तो कितना बड़ा मार्जिन पे वो लोग गेम खेलते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 7,000-6,000। जब कोई भी कंपनी फॉर एग्जांपल के टाइम पर रियलमी का ले लेते हैं P4, अभी जो सेल पे आएगा आपको 25,000 का है, बट वो सेल पे 19,000 का आएगा, तो यानी 19,000 में भी वो कुछ मार्जिन कमा रहा है, ठीक है। बट आप सोचो आप पहली 25,000 मतलब कितना एक्स्ट्रा ले रहा है भाई वो, मतलब उससे ज़्यादा मार्जिन, मतलब इनके पास बंडल्स ऑफ मार्जिन होते हैं। पता है जैसे बिग बिलियन डेज पे जैसे कुछ एक्सचेंज फ़ोन्स भी आप यूज़ कर रहे हो ना, तो जैसे जब फ़ोन आपका आता है लेने के लिए वो एक्सचेंज वाला फ़ोन दिखेगा ना, तो अगर वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा या तो आपको अमाउंट जो है वो कम कर देगा, और अगर वो पसंद नहीं आया तो बोलेगा हम एक्सचेंज, या तो आप पूरा पैसा दे दीजिए नहीं तो आप एक्सचेंज फ़ोन हम नहीं लेके जाएंगे। ये अक्सर बहुत सारे लोग के साथ होता है, कोई बताएगा नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सचेंज लगा दिया आपको 10,000 11,000 एक्सचेंज बोनस 3,000 मिल रहा है, खुशी खुशी आपने एक्सचेंज कर दिया तो वो अमाउंट दे ही देगा। आने के बाद कुछ ना कुछ उसको पसंद नहीं आया, वो बोल देगा कि नहीं इससे ज़्यादा हम कम देंगे, यानी समझ लेते 13,000 पे आपने एक्सचेंज किया जो वो फिक्स हुआ है, और आने के बाद बोला नहीं मैं 8,000 रुपये दूंगा, तो बाकी का अमाउंट आपको अकाउंट से निकाल के वो देना पड़ेगा, तभी आपको नया फ़ोन मिलता है। और अगर पूरा एक्सचेंज आप कैंसिल करोगे तो आपको पूरा वो एक्सचेंज का पैसे 13,000 रुपीज़ पूरा देना पड़ जाएगा। सो एक्सचेंज में भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अगर फ़ोन फुल कंडीशन है और अमाउंट जो आपने सेट किया है उसी अमाउंट पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपको फ़ोन फुली कंडीशन है, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है, डिस्प्ले सही काम कर रहा है, सो वेल एंड गुड, फिर टेंशन फ्री। ओके, इस टाइम पे मैं बताऊं तो नथिंग, और नथिंग में क्या एक्सचेंज वाला जो थोड़ा नौटंकी है, बाकी आप मोटोरोला में काफ़ी अच्छे डील्स मिलने वाले हैं आपको। मोटोरोला अगर आप खरीदना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो, पर देखना कौन सा फ़ोन आपके लिए सबसे सही है, ठीक है। मोटोरोला का जो जितने भी 60 सीरीज़ में आते हैं उसके कर्व हैं, जो डिस्प्ले के कर्व है वो मुड़े हुए रहते हैं, सो वो नोटिस करके ले लेना, ध्यान से सोच के, मतलब जो भी आप खर्च करने वाले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। बस ये नहीं देखना कि 5,000-6,000 का डिस्काउंट मिल रहा है चलो फूक देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना होता। जब अगर टीवी भी ले रहे हो तो टीवी में भी अक्सर गलती क्या करते हैं, जो 20,000 के नीचे के जो टीवी लेते हैं वो क्या करते हैं 1 GB रैम वाले ले लेते हैं। भाई नहीं होता, 1 GB की रैम बहुत कम होता है, स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीवी में। काफ़ी लोगों को लगता है स्टोरेज डजंट मैटर, बट स्टोरेज बहुत मैटर करता है आपके टीवी को स्मूथ चलने में, ठीक है। उसके साथ आपका यहाँ पे कितने हर्ट्ज का टीवी है, उसमें कितने वॉट्स के स्पीकर्स हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मतलब बहुत ही खाली ब्रांड देख के और टीवी देख के मतलब ऐसा नहीं खरीदा जाता। और 4K लिखा रहता है बट आने के बाद 720p भी नहीं चल पाता ढंग से। तो अक्सर 20,000 के कैटेगरीज में अब मैक्सिमम देखोगे ना तो लिखा है 4K या 1080p लिखा है, नहीं आता है। आप जब यूट्यूब पे जाओगे तो 360p या 720p, एट द लास्ट 720p, उससे ज़्यादा नहीं। सो जब भी आप खरीदे हो हर्ट्ज देख लेना, स्पीकर का कितना वॉट है, ये मतलब जो भी आप देखना चाहते हो अच्छे से देख के लीजिएगा। एक अच्छा स्टोरेज वाला लेना, हो सके तो 8 GB का मिलता है अच्छा खासा, और 2 GB का रैम भी मिल रहा तो बहुत है, क्योंकि एक एंड्रॉइड टीवी में ये इंपॉर्टेंट होता है। छोटा सा बिग बिलियन डेज और अमेजन पे इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बात कर लिया कि क्या क्या नुकसान होने वाला है इस चीज़ों के दौरान। सो अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। कार्ड वार्ड आपके पास नहीं है तो मांग लो पहले ही, 1 दिन 2 दिन पहले ही मांग लेना। एक तो उन लोग अलग ही बकचोदी है भाई, ये 1 दिन पहले ही दूसरों के लिए शुरू कर देते हैं, फ्लिपकार्ट प्लस और अमेजन प्राइम वालों को 1 दिन पहले, फिर वो उसके लिए भी अलग से खर्च करते हो, तो उसके बाद आप सेल करने जाते हो। तो ये प्राइम बेचना है और ये प्लस बेचने का भी एक गेम है।
चलो प्राइम लेते हैं तो कम से कम कुछ और चीज़ें देख भी लोगे, फ्लिपकार्ट प्लस लेंगे तो उसमें क्या ही कर लोगे, खाली सामान ही मंगाते रहोगे क्या। सो ये अलग ही चल रहा है भाई इन लोगों का। तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना कैसा लेना है, क्यों नहीं लेना है। और अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो सो सेलर पक्का देख लेना, सेलर बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर आप एक फ़ोन लेने जा रहे हो या मैकबुक लेने जा रहे हो या कुछ भी महंगा चीज़ ले रहे हो, सेलर पक्का देख लेना याद से, ओके। सेलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फ्रॉड कर लेते हैं भाई, कुछ कुछ होते हैं, डब्बा नकली पैक करके आपको दूसरा मटेरियल दे देंगे। सो बेटर है चेक कर लेना सेलर। बाकी आप कुछ डाउट वाट है तो पूछो कमेंट सेक्शन में, फ्री बैठा हूँ, रिप्लाई दे दूंगा आपका अगर टाइम मिला तो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।